क्योंकि एक ह्यूमर है, एक क्वर्क है, एक फैमिली वैल्यू सिस्टम है, तो मुझे लगता है आज के ज़माने के लिए बेस्ट है, बेस्ट एक ब्रीज है एक तरह से। आप सिर्फ 2-3 बार किसी से मिले हैं और ये जान के भी मैं सिर्फ इन्हें इतना ही जानती हूँ, फिर भी यू आर कमिटिंग, वो That's तो it. फिर थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है नहीं? और हमारा शो भी यही कहता है कि भाई ट्रेडिशनल वैल्यूज विद मॉडर्न ट्विस्ट। सो हमने बोला कि ये मतलब जयपुर जैसा से बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। पिछले जनरेशन में ऑप्शन नहीं थी, सोसाइटी आपको डिसोन कर देंगी, आप Yes, जाओगे yes, कहाँ? yes, yes, स्पेशली yes. विमेन के पास तो ऑप्शन ही नहीं थी क्योंकि Yeah. वो अर्न नहीं करती थी। Yeah. तो जैसा भी वो हस्बैंड उसके साथ ही रहना, इट वाज लाइक दैट। सो मुझे ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा कि लड़की को फैमिली के साथ लिव इन करना है। सो इट्स अ वेरी फैमिली एंड यंग एज, मतलब सब कुछ का जो मिक्सचर है एंड ड्रामा है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं दो खास ऐसे मेहमान जो प्यार के इस मौसम में कर रहे हैं प्यार की टेस्टिंग। जी हम बात कर रहे हैं प्लबिता और सतराज की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। जैसा मैंने कहा कि प्यार का मौसम है। वैसे कहा जाता है जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, बट आप तो टेस्टिंग ही कर रहे हो और फिर जोड़ी बना रहे हो। क्या कहोगे आप ही से शुरुआत कर दें। जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, पता नहीं, वो तो फिल्मी लगता है मेरे को। मुझे लगता है कि एक दूसरे को मिल के जान के टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इस सीरीज में बताया कि एक टेस्ट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप समझ सकते हो एक दूसरे को, और समझने के बाद ही आप एक पूरी ज़िंदगी का डिसीजन है यार, आप ऐसे थोड़ी ले सकते हो। तो मुझे लगता है ये टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। तो that's it, I think. ओके, सो पहले तो प्लबिता ये बताइए, जो प्लबिता नाम है इसका मीनिंग क्या है? मतलब मुझे ये जानना था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बहते रहना। प्लावित ना वर्ड पता है आपको? मतलब फ्लोटिंग। कीप फ्लोइंग। कीप फ्लोइंग। ओके, सो बहुत खूबसूरत नाम है। सो आपके इस किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। कैसा है किरदार, और पर्सनली आप कितना रेट कर पाती हैं अपने इस किरदार से, या बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है? हाँ, एक्चुअली बहुत ही अलग है। दो चीज़ें मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाती हूँ। एक तो क्योंकि वो वीगन है बिकॉज उसको एनिमल्स से प्यार है एंड शी डज नॉट वांट क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। सो मैं काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स में वेजिटेरियन थी, सेम रीज़न से। सो वो एक चीज़ मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। अदर देन दैट वो बहुत अलग है मुझसे। वो बहुत मुफर्ट, एनर्जेटिक, मैं भी थोड़ी बहुत मुफर्ट ही हूँ, बट यू नो लाइक बहुत एनर्जेटिक, बहुत रिबेलियस और बहुत ज़िद्दी है। उसको है कि शी नोज़ कि मुझे यही चाहिए, मतलब वो उसको उसके लिए बहुत, उसका क्या है, वो शी गोज़ विद द फ्लो ऑल्सो, बट शी ऑल्सो प्लान्स एवरीथिंग। थोड़ी बैडएस है वो। बहुत बैडएस है। हाँ, बहुत badass बहुत है। बैडएस है। अच्छी लड़की है लेकिन बैडएस है। सो यूजुअली बैडएस लोग अच्छे होते हैं। Actually, It's true. So that way she's very different from me. तो मुझे बहुत मज़ा आया कैरेक्टर प्ले कर, क्योंकि थोड़ा अलग होता है तभी तो मज़ा आता है। If I have to play myself then it's no fun. या सो समझिए, ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट जो है, राइट, ये कहाँ से आया आपके पास? आई मीन कहीं से रियल लाइफ में आपने देखा, कहीं से इंस्पायर हुए, या फिर जस्ट अ थॉट है ये? ऑनेस्टली बताऊं तो एक्चुअली जी के टीम ने ही ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और उसने जैसे ही हम लोगों को एक तरह से द फिल्म केम एंड फॉल ऑन आवर लैप, मतलब, और जब हमने सुना कि ये जयपुर में बेस्ड है, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक लड़की है जो कि अरेंज मैरिज सेटअप में बैठ के बोल रही है कि मुझे ना लिव इन करना है सबके सामने, मुंह फट। तो मुझे लगा कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, तो बहुत मज़ा आएगा। और सब आप सोचो ना यार, जयपुर में आपने स्थित किया उसको, राजपूत फैमिली है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, और ये लड़की एक मॉडर्न आइडियोलॉजी लेके आ रही है, लेकिन खुद रेस्पेक्ट भी कर रही है, बोल रही है कि भाई हम लोग साथ में रह के टेस्ट करेंगे, मैं इधर खुद आ जाऊँगी। तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया प्रेमाइस है, तो मुझे लगा कि लेट्स जंप इनटू इट। एंड क्योंकि एक ह्यूमर है, एक क्वर्क है, एक फैमिली वैल्यू सिस्टम है, तो मुझे लगता है आज के ज़माने के लिए बेस्ट है, बेस्ट एक ब्रीज है एक तरह से, क्योंकि आप मॉडर्न भी होना चाहते हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी है, तो ये शो हमारा यही है, केटर कर रहा है इस चीज़। या प्लबिता, आपका जो किरदार है, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग आपको क्या लगा इस किरदार को करते हुए, और क्या आपका जो किरदार है उसके थॉट से आप रिलेट कर पाई? थोड़ा बहुत कुछ उसका थॉट्स आपके दिमाग में आया? देखिए जब एक किरदार, मतलब जब शूट कर रहे होते हैं ना, तो मेरे लिए हमेशा ऐसा है कि अगर मैं उस पॉइंट पे जब मैं शॉट दे रही होती हूँ, अगर मेरे मन में वो
किरदार के जो थॉट्स होंगे, अगर वही वैसे ही थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं, मतलब मैं ठीक ठाक काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स या खुद के थॉट्स चल रहे होते, मतलब मैं आई एम नॉट सो मच इन Into देयर। सो उस वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं मतलब बिल्कुल मेरे किरदार के मन में, मतलब आई फील कि मैं बिल्कुल अपने कैरेक्टर के मन में घुस पा रही थी। तो चैलेंजिंग मुझे क्या लगा, आई थिंक ज़्यादा कुछ है, बिकॉज बहुत एनर्जेटिक है। सो चैलेंजिंग एक्चुअली किरदार को लेके नहीं, लेकिन या इन टर्म्स ऑफ शूट या शूटिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ठंड बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। हम लोग जयपुर में भी नहीं, जयपुर के आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे थे कभी कभी। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा, ठंड। और एज एक्टर्स हमें कॉस्ट्यूम्स में कभी कभी वो उस हिसाब से, नॉर्मली अगर मैं वहाँ पे कपड़े पहनती हूँ, वो 3-4 लेयर पहन के बैठी रहती, 2-3 सॉक्स, वहाँ पे हम लोग, मतलब मैं सैंडल्स पहन रही थी, एंड सो एक लेयर, तो शॉर्ट के बीच में निकालो, फिर मतलब शॉल ओढ़ो, फिर निकाल के जाओ शॉर्ट। तो वो मुझे बहुत उस वक्त चैलेंजिंग लगता है। कभी कभी ठीक था, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि एक दिन तो मैं ऐसे खड़ी थी, मैं मतलब हिला नहीं जा रहा था मुझसे। सो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। एंड एक और थोड़ी सी जो वो राजस्थानी स्टाइल नहीं, लेकिन जो प्रॉपर जो हिंदी है, तो ठंड में मैं ऐसे करते करते कभी कभी मेरा मुंह ऐसा हो जाता था, और मेरी असमीज एक्सेंट आ जा। तो शिवा, हमारे डायरेक्टर शिवा, हमेशा बोलते थे ए असमिया एक्सेंट आ रहा है, असमिया एक्सेंट। तो हम लगा रहे यार फिर से करो, फिर से। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था। या सो कास्ट की बात कर रहे हो, सबसे पहले ये जो खूबसूरत लोकेशन है, इसको मतलब इसके पीछे कोई खास वजह है कि राजस्थान कल्चर को ही दिखाना है, या फिर एक अच्छा लोकेशन मिला तो वहीं शूट किया, कुछ खास वजह? नहीं, एक्चुअली राजस्थान, जयपुर स्पेशली, जयपुर एक ऐसा इतना प्यारा सिटी है, एक कलरफुल सिटी है, जहाँ पे आप ना ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। आप न्यू जयपुर में जाओगे तो सब कुछ वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज ग्रो हो रही हैं। आप वॉल सिटी में जाओगे तो वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है। तो वो जो एक एमैल्गेमेशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमारा शो भी यही कहता है कि भाई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ विथ मॉडर्न ट्विस्ट। सो हमने बोला कि ये मतलब जयपुर जैसा से बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकता। एंड इट्स नॉट अबाउट राजपूत फैमिली, राजपूत लोग आते हैं विथ लॉट ऑफ प्राइड एंड ऑल, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आते हैं हमारे, जैसे हमारे पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमारे वैल्यू सिस्टम है, लेकिन वैल्यू सिस्टम को विथ मॉडर्न टाइम अडेप्ट करना ज़रूरी है, जो कि हम लोग ये बता रहे थे इसी शो में। तो आपका जो क्वेश्चन था इसमें यही था कि इसको यहाँ पे स्थित करने का रीज़न ही है बिकॉज इट्स लाइक मॉडर्न मिट्स न्यू एज, विच इज़ जयपुर। मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर से बढ़िया कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप अपने ट्रेडिशन भी देखते हो। एक टर्न आपने लिया तो आपको फोर्ट दिखने लगे, एक टर्न उस तरफ लिया तो आपको एकदम ही न्यू मॉल दिखने लगेगा। सो इट्स वेरी यूनिक। जब आपको इस स्टोरी को नरेट किया जा रहा था पहली बार, जब बताया जाता कि ऐसा ऐसा किरदार है या ये किरदार, फर्स्ट थॉट क्या था? करना है या सोचना है या टाइम देना है, बताऊंगी? नहीं, करना है, क्योंकि अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। और क्योंकि हमने मैं तो बहुत ज़्यादा रोम कॉम्स देखती हूँ, मेरा वही मतलब फेवरेट जॉनर है। सो बहुत सारे अभी एटलीस्ट इंडिया में हमने बहुत सारा ऐसा देखा है, न्यू एज ड्रामा अबाउट लव एंड रोमांस एंड ऑल ऑफ दैट, प्यार। सो मुझे आइडिया इंटरेस्टिंग लगा कि लड़की को फैमिली के साथ लिव इन करना है। सो इट्स अ वेरी फैमिली एंड यंग एज, मतलब सब कुछ का जो मिक्सचर है एंड ड्रामा है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सो आई वाज लाइक हाँ, मतलब it could be something fun. And then when I read the script and dialogues and everything was so much fun, मैं खुद ही हंस रही थी पढ़ के। So then I was like हाँ, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। और आया हमें मज़ा। या और वो दिख भी रहा है प्रोमो में। कहते हैं कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, वो अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, राइट? बट टेस्ट करके, प्यार करके रिलेशनशिप बनाना, लगता है कि आज का जो दौर है वो टिक पाता है? टेस्टिंग के बाद भी वो उस पैमाने पर खरा उतर सकता है? I feel that
जो प्यार है, जो आप बोल रहे हो कि प्यार अंधा होता है, यस प्यार अंधा होता है, लेकिन रिलेशनशिप निभाना, प्यार करना बहुत इजी है, लेकिन रिलेशनशिप निभाना बट यही है ना, रिलेशनशिप में आपको प्यार करना है, हाँ, इन लेकिन फ्यूचर वो आपको प्यार करना है। हाँ, सो वो प्यार को आप कैसे हमेशा अलाइव रखोगे, अगर आपकी लव रिलेशनशिप भी हो, मतलब खुद से, नॉट एन अरेंज ऑल्सो। सो अगर आपको प्यार होता है तो ऐसा नहीं होता है कि प्यार हो गया आप मतलब ऐसे ही हमेशा रहेगा। हम रिलेशनशिप के downs. डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, हम एज पीपल हम लोग हमेशा ग्रो होते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। सो वो प्यार को अलाइव रखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो कंपैटिबिलिटी होती है तो ही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्यार हो सकता है मे बी, लेकिन किसी के साथ जो और आप कंपैटिबल नहीं है, लेकिन फिर आप कितना उस पे वर्क कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, ये जानना ज़रूरी है। जैसा हमारी पहले ही बात हो रही थी, आप हमारी बात हुई जहाँ पर आपने बोला कि ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं लाइफ में कि इतने साल तक रहने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है, शादी करके भी टूट जाता है। क्या क्या यही मैसेज, या किस तरह से ये मैसेज दे रहा है सोसाइटी को कि मतलब टेस्ट करके भी आप अपनी चीज़ों को, रिलेशन को बरकरार रख सकते हो? रख सकते हो, हाँ ऑब्वियसली। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि यही पॉइंट है ना कि साथ रह लिए, लेकिन जैसे ही शादी वाला टैग लगा। उसमें चौक लग गया उसमें, तो फिर आप निभा नहीं पा रहे हो। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि यार शादी और प्यार में बहुत डिफरेंस है। जैसे वो बता रही थी कि मतलब प्यार में अंधा हो जाना सही है, लेकिन उसको निभाना, इतने लाइफ लॉन्ग निभाना, बहुत 50-50 साल एक साथ रहते हो, इतने प्यार में रहते हैं, मतलब द काइंड ऑफ केमिस्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये तो अमृता और ध्रुव का टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, वो आपको देखना है। लेकिन मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे लोग, कहीं ना कहीं इस बिल्कुल। कहानी को जोड़ेंगे, क्योंकि आज का जो समय ऐसा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपको जोड़ना भी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई हम हमेशा हर एक चीज़ राइट रॉन्ग नहीं होती, आप बुरा भला नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के, मतलब सही गलत टाइम पे साथ में रह के चलना, चल ठीक है तेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं आ जाता हूँ इसमें हेल्प कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि उस टेस्टिंग पीरियड में हैं, और जो सोच रहे हैं कि हाँ चला मतलब लेंगे। सही है कि नहीं, वो जो डाउटफुल के लिए तो बहुत ही मज़ेदार शो है। एंड आई फील दैट आप जो कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि बहुत साल के रिलेशनशिप के बाद या फिर मैरिज के बाद भी कभी थिंग्स डोंट वर्क आउट, वो हो सकता है। अभी ये आजकल टेस्टिंग तो बहुत हो रहे हैं, 10 साल हाँ, शादी के बाद भी लोग हाँ, ब्रेकअप हाँ, कर रहे क्योंकि आजकल ऑप्शन है ना। हम्म। हमारे पिछले जनरेशन में ऑप्शन नहीं थी, सोसाइटी आपको डिसोन कर देंगी, आप Yes, जाओगे yes, कहाँ। yes, yes, स्पेशली yes. विमेन के पास तो ऑप्शन ही नहीं थी, क्योंकि Yeah. वो अर्न नहीं करती थी, हैं। तो जैसा भी वो हस्बैंड उसके साथ ही रहना, इट वाज लाइक दैट। सो आई एम सेइंग दैट ये जो आप बोल रहे हैं वो टेस्टिंग के बाद भी हो सकता है इवेंचुअली, Exactly. लेकिन अगर आप एटलीस्ट वो उसका फ्यूचर का उतना आप गारंटी नहीं दे सकते हो किसी को भी, किसी को कोई भी वो तो नहीं हो ही नहीं सकता। फ्यूचर में आपको कुछ ये भी भी नहीं permanent पता, थोड़ी है। मतलब कल मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब कहीं मुझे चोट लग सकती है, मैं मर सकती हूँ, मतलब I'm just saying कि वो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन जानते हुए कि आपने किसी को सिर्फ 2-3 दिन या फिर 2-3 बार आप किसी से मिले हैं, ये सेटअप का मैं बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज में जो होता है आप सिर्फ 2-3 बार किसी से मिले हैं, और ये जान के भी मैं सिर्फ इन्हें इतना ही जानती हूँ, फिर भी यू आर कमिटिंग, वो तो फिर थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है। नहीं मतलब आपका, अगर आप बेवकूफ़ी कहो या फिर बिकॉज ऑफ जो सोसाइटल आपके पास प्रेशर है, तो अभी आई फील दैट इट्स अ गुड thing for both the generations to understand and थोड़ा सा adapt to each others, आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहेगा सब। बट आपसे अगर जानना चाहें, आप कभी रियल लाइफ में ऐसे मॉडर्न या ट्रेडिशनल वैल्यू के बीच में आप फंसी हैं, या कभी आपके रियल लाइफ में अनुभव हुआ है ऐसा? देखिए आई फील ये तो सबको ही होता है, सबके साथ। जितने भी आप ऐसे भी फैमिलीज को पकड़ो जो एकदम ही, मतलब क्या बोलते हैं हमारे वर्ड में, चिल है, एकदम ही चिल है, कुछ भी जैसे आप बोल सकते हो बिल्कुल ही मॉडर्न है, वेस्टर्न है। वैसे भी फैमिलीज ले लो या एकदम ही ट्रेडिशनल है, हर जगह होता है, क्योंकि एक जो जनरेशन गैप है वो रहेगा ही। अभी मेरे पेरेंट्स काफ़ी
यू नो अंडरस्टैंडिंग है और हमेशा हमें अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दे आर नॉट ओके विद, एंड बहुत सारी उनकी वैल्यूज है विच वी फील वी आर नॉट ओके विद. तो देर इज ऑलवेज अडेप्टिंग. कुछ चीज़ें आप लोग अडेप्ट करो, कुछ चीज़ें हम अडेप्ट करेंगे, वो हमेशा रहेगा, वो नहीं जा सकता. हाँ, अभी मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन से कुछ वो लगेगा कि नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए लगेगा कि तुम लोग क्या कर रहे थे. सो वो तो किसी भी फैमिली में कहीं पे भी वो होगा ही. बट अगर आपको रियल लाइफ में प्यार को टेस्ट करने का मौका मिले, आप करना चाहोगे? मैं तो मतलब टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं तो अगर प्यार है तो देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है. जिस तरह से मैसेज आप बता रहे हो, हाँ, ऐसा कुछ कभी आपकी पर्सनल लाइफ में आया तो? नहीं ऐसा कुछ, मतलब दिस इज अ वेरी डिफरेंट सेटअप बिकॉज दिस इज एन अरेंज मैरिज सेटअप वेयर आप जिससे आप किसी को जो हम स्टोरी कह रहे हैं तो वो, या फिर कि आप शादी करके साथ में रहोगे, उससे पहले कुछ दिन साथ में रह के फैमिली के साथ देख लो, लिव इन करके कि कैसा है. जो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप प्यार में हो और आपको लगता है कि आपको इन द फ्यूचर हमेशा साथ में रहना है, तो वो साथ में रह के ही पता चलेगा. लेकिन पर्सनली आई फील दैट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज़ अ टेस्ट ऑफ लव, एंड नॉट इन अ बैड वे. नॉट कि हमें हमेशा टेस्ट देना है, घबराओ. एवरी डे इज टेस्ट बिकॉज अगर हम सोच ले कि नहीं अभी प्यार हो गया है, मतलब अभी तो मतलब सब चिल है, तो रिलेशनशिप विल नॉट सर्वाइव. एवरी डे यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज we are testing the love so that we make an effort towards it, और हमेशा ताकि हम प्यार को alive रखें, and then I think it's fine. So lastly, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जो भी फैंस हैं, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्यार की टेस्टिंग है वो सिर्फ इंटरटेन ही नहीं करेगी, एक मैसेज भी देगी समाज को? I feel that मुझे लगता है कि ये जो शो है इसमें हम जो मैं बोल रही थी जनरेशन गैप, और जो लाइक यू वर सेइंग ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, बिकॉज हम बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हम दोनों ही जनरेशन में हम लोग दो कदम आगे नहीं जाते एक दूसरे के लिए. जो आई थिंक हमें इस शो में ये मैसेज समझ में आएगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स वैल्यूज एंड ऑल्सो आस्क फॉर व्हाट आर योर नीड्स. दोनों इम्पॉर्टेंट है, एंड दोनों बैलेंस करना, और यही चीज़ हम देखेंगे बहुत ही फन क्वर्की अंदाज में, बहुत मज़ेदार अंदाज में. एग्जैक्टली मुझे लगता है ये सिर्फ यंग एडल्ट शो नहीं है. मुझे लगता है ये सबके लिए थोड़ा बहुत, मतलब बच्चों को छोड़ के सबके लिए, क्योंकि फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं, दादी है, माँ है, पापा है, और सबको इस शो के दौरान एक तरह से जो बोलते हैं कमिंग ऑफ एज हुआ है, एक तरह से उनकी भी कुछ थॉट्स थी जो भी वो चेंज होता है. तो मुझे लगता है ये सबके लिए एक शो है, फन वॉच है, मुझे देखना चाहिए. और ऑब्वियसली ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्न, और उसका सबसे बढ़िया तड़का है एक तरह से. तो आप बिल्कुल देखिए इस शो को. हाँ, बिल्कुल देखिए. So thank you so much for all the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir.